गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको कहा गया इफ़ अ सीरीज आरएलसी सर्किट रेजोनेट्स एट 1.5 किलोहर्ट्ज, दैट मीन्स आपको रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी दी गई है 1.5 किलोहर्ट्ज, और आपको कहा गया है कि उस टाइम पे द सर्किट कंज्यूम्स 100 वॉट पावर फ्रॉम 100 वोल्ट एसी सोर्स, और उस टाइम पे जो वोल्टेज है दैट इज 100 वोल्ट्स AC source operating at a resonant frequency with a bandwidth of, और रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी के टाइम पे बैंडविड्थ क्या है सर्किट की वो भी गिवन है, दैट इज 0.75 किलो हर्ट्स, और आपसे वैल्यू ऑफ RL एंड क्वालिटी फैक्टर ऑफ द सर्किट पूछा गया है। तो देखिए RL एंड क्वालिटी फैक्टर ऑफ द सर्किट निकालने से पहले एक काम करते हैं, क्वालिटी फैक्टर के कितने फॉर्मूलाज हैं, बैंडविड्थ के कितने फॉर्मूलाज हैं फॉर सीरीज आरएलसी सर्किट, पहले वो देख लेते हैं। देखिए आपका सीरीज आरएलसी सर्किट कुछ इस तरह से आ जाएगा। एक काम करते हैं, ये एमसीक्यू सॉल्व करने से पहले इसके बैंडविड्थ के और क्वालिटी फैक्टर के कितने फॉर्मूलाज बनते हैं और क्या बनते हैं वो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले एक काम कीजिए, इसके लिए जेड ऑफ एस निकालिए। तो जेड ऑफ एस क्या आ जाएगा, आर प्लस एस एल प्लस 1/SC जे ओमेगा इक्वल टू एस। यहाँ से क्या बन जाएगा, आर एस सी प्लस एस के एल सी प्लस 1/SC। ये आ गया आपका जेड ऑफ एस। जेड ऑफ एस कैन बी रिटन एस वी ऑफ एस डिवाइडेड बाय आई ऑफ एस। इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या बन जाएगा, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, दैट इज योर y of s इक्वल टू SC। ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट इन S डोमेन कीपिंग द इनिशियल कंडीशन 0। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, आपकी ट्रांसफर फंक्शन क्या बन जाएगा यहाँ पे, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, कुछ इस तरह से। यहाँ पे एक काम कीजिए, डिनोमिनेटर में एस के का कोफिशिएंट 1 बनाइए, तो ये बन जाएगा आपका इक्वेशन कुछ इस तरह से। नाउ ऑन कंपेयरिंग above equation with second order standard equation। सेकेंड ऑर्डर स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या रहती है आपकी, सो फंक्शन C of S डिवाइडेड बाय R of S, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, ओमेगा n स्क्वायर डिवाइडेड बाय S स्क्वायर प्लस 2 zeta ओमेगा n प्लस ओमेगा n का स्क्वायर। So on comparing these two equations, we can say omega naught is equal to 1/LC under the root। ये आ गया आपकी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, कोफिशिएंट ऑफ S defines bandwidth of the सर्किट। सो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एस क्या आ जाएगा आपका, R डिवाइडेड बाय L रेडियन पर सेकेंड। तो सीरीज आरएलसी सर्किट के लिए बैंडविड्थ आपने निकालनी हो तो फॉर्मूला विल बी R डिवाइडेड बाय L। अब आगे प्रोसीड करते हैं टू कैलकुलेट क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर को कैसे डिफाइन किया जाता है, एनर्जी स्टोर्ड in a circuit divided by energy dissipated in a
सर्किट। क्वालिटी फैक्टर को इस तरह से डिफाइन किया जाता है, वेयर ई इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम पीरियड। अगेन क्वालिटी फैक्टर की मैं थोड़ी अनअकैडमिकल डेरिवेशन करूँगा टू फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर क्वालिटी फैक्टर। एनर्जी के थ्रू करेंगे, देन थिंग्स विल गेट लिटिल टफ। तो एक काम करते हैं, पावर स्टोर्ड डिवाइडेड बाय पावर डिसिपेटेड, इस तरह से डेरिवेशन करते हैं, जस्ट सो दैट वी कैन कैलकुलेट ईच एंड एवरी फॉर्मूला फॉर क्वालिटी फैक्टर इन एन ईजियर वे। पावर स्टोर कौन करता है? एल एंड सी। और ये जो पावर स्टोर करते हैं इन्हें हम क्या नाम देते हैं? रिएक्टिव पावर, एंड डिनोटेड बाय क्यू, एंड कैन बी गिवन बाय वेरियस फॉर्मूलास, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स और आई स्क्वायर एक्स। आरएलसी सीरीज सर्किट में यहाँ पे जो वोल्टेज बन रही है इंडिविजुअल एलिमेंट के क्रॉस, दैट इज डिफरेंट, दो वी एल एंड वी सी विल बी इक्वल, बट वी आर एंड वी एल विल बी डिफरेंट। जो कॉमन है इस आर एल सी सर्किट में, दैट इज करंट आई। सो यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? क्वालिटी फैक्टर में क्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए आई स्क्वायर एक्स। तो ये आ जाएगा आपका फॉर्मूला आई स्क्वायर एक्स। ये आ गया आपकी सर्किट में पावर स्टोर, और पावर डिसिपेटेड कितनी आ जाएगी? आई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर। तो आपका क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला आ जाएगा एक्स डिवाइडेड बाय आर। नाउ दिस एक्स कुड बी XL or XC. You can place XL or XC in this place whichever you are comfortable with. तो चलिए एक काम करते हैं, x की जगह XL सब्स्टिट्यूट करते हैं और देखते हैं आपका फॉर्मूला क्या बनेगा। इफ x is equal to XL, quality factor can be written as XL divided by R. XL can be written as omega L divided by R. So this will be we have one formula for quality factor omega L divided by R. Another formula could be, if we substitute XC for X, then we will get XC divided by R, and XC can be written as 1 over omega C, and this is R. Again, this is a unitless formula. क्वालिटी फैक्टर के XL डिवाइडेड बाय R के फॉर्मूला को देखिए। इसे मैं कुछ इस तरह से भी लिख सकता हूँ, एंड अगेन ओवर हियर क्वालिटी फैक्टर कैन बी सीन टू बी इक्वल टू ओमेगा डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ। दिस फॉर्मूला फॉर क्वालिटी फैक्टर इज सेम फॉर series and parallel RLC circuit as seen in last lecture. इस ओमेगा को आप एक काम कीजिए, ओमेगा नॉट लिखिए टू रिप्रेजेंट द रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। अभी क्वालिटी फैक्टर का एक फॉर्मूला और देख लीजिए, दैट इज पर्टिकुलर टू सीरीज RLC सर्किट। यहाँ पे ओमेगा नॉट हमने क्या कैलकुलेट किया था? 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट LC। बैंडविड्थ क्या कैलकुलेट किया था हमने? R डिवाइडेड बाय L। तो क्वालिटी फैक्टर को मैं कैसे लिख सकता हूँ? वो 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट LC, L डिवाइडेड बाय R, और 1 डिवाइडेड बाय R अंडर द रूट L डिवाइडेड बाय C। सो क्वालिटी फैक्टर का हमारे पास एक और फॉर्मूला आ गया, दैट इज पर्टिकुलर टू सीरीज RLC सर्किट, एंड दैट इज 1 डिवाइडेड बाय R अंडर रूट L डिवाइडेड बाय C। अगेन ये फॉर्मूला आपसे एमसीक्यूज में कई बार पूछा रहा जाता है। आपको 2-3 फॉर्मूलाज और लिखे हुए होंगे कुछ इस तरह से। ये ऑप्शन होगा बी, कोई एक फॉर्मूला आपको इस तरह से लिखा हुआ होगा। तो आपसे पूछेंगे क्वालिटी फैक्टर का सीरीज RLC में क्या इक्वेशन रहती है, तो आप क्वालिटी फैक्टर के लिए ये एक्सप्रेशन को टिक करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय R अंडर रूट L डिवाइडेड बाय C। अब ये एक्सप्रेशन याद रखना मुश्किल है कि C ऊपर है, L नीचे है, R ऊपर है या R नीचे है, पैरेलल के लिए क्या एक्सप्रेशन है, सीरीज के लिए क्या एक्सप्रेशन है। सो यू शुड नो
कि ये फॉर्मूला आया कैसे। इसकी ये सिंपल सी डेरिवेशन है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम क्वालिटी वेक्टर इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय r, यू कैन राइट xl और xc, एंड देन ओमेगा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट LC। ये एक छोटी सी दो इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। आप क्वालिटी फैक्टर की डिराइव करके उसी वक्त देख सकेंगे कि आपका फॉर्मूला क्या बनता है, इनकेस आपको याद नहीं है। सो इस डेरिवेशन को करने का पर्पज़ था, ये एक्सप्रेशन याद रखना मुश्किल हो सकता है, क्वालिटी फैक्टर के बहुत सारे एक्सप्रेशन याद रखना मुश्किल हो सकते हैं। सो यू शुड नो हाउ टू डिराइव इन टाइम ऑफ नीड्स। चलिए यहाँ पे देखिए, इस MCQ को कंटिन्यू करते हैं। सीरीज RLC सर्किट कैसा बन जाएगा आपका, कुछ इस तरह से। अंडर रेजोनेटिंग कंडीशन, यहाँ पे ये सर्किट कैसे बिहेव करेगा, जैसे यहाँ पे L और C है ही नहीं। सीरीज RLC सर्किट में अगर L और C बिहेव करना चाहें कि ये यहाँ पे जैसे है ही नहीं अंडर द रेजोनेटिंग कंडीशन, तो ये कैसे बिहेव करेंगे, बाय बीइंग शॉर्ट सर्किटेड। VL इज इक्वल टू माइनस VC। इस एक्सप्रेशन का मतलब है VL और VC का मैग्नीट्यूड सेम है बट दे आर 180 डिग्री आउट ऑफ फेस। VL इक्वल टू माइनस VC का ये मतलब है मैग्नीट्यूड सेम है बट बाय फेस दे आर आउट ऑफ फेस बाय 180 डिग्री। बाय दिस नेगेटिव साइन इट मीन्स दे आर आउट ऑफ फेस बाय 180 डिग्री। तो VL और VC together act as short circuited। अगर L and C will behave together as short circuited, तो ये जितनी भी वोल्टेज बन रही है that voltage will reflect over only across resistor R। यहाँ पे आपको VAC given है 100 volts and the power consumption is given as 100 watts। और R निकालना है तो R कैसे निकालेंगे, V से डिवाइडेड बाय P करके। तो R आ जाएगा आपका 100 ohms। अब सिमिलरली नेक्स्ट L और क्वालिटी फैक्टर पूछा है, पहले क्वालिटी फैक्टर निकालते हैं। क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला क्या रहेगा, बहुत सारे हैं सीरीज RLC सर्किट के लिए, हमने कुछ ये फॉर्मूलाज देखे हैं। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले ये फॉर्मूला यूज़ करके क्वालिटी फैक्टर निकालते हैं। क्वालिटी फैक्टर क्या बन जाएगा, ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी F नॉट इज गिवन टू बी 1.5 kilohertz and similarly bandwidth is given as 0.75 kilohertz। ये है बैंडविड्थ का एक्सप्रेशन हर्ट्स में, और इसे 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया आपका बैंडविड्थ का एक्सप्रेशन रेडियन पर सेकंड में। 2 पाई एफ इज इक्वल टू ओमेगा नॉट, ये एफ होता है आपका हर्ट्स में फ्रीक्वेंसी और ये ओमेगा नॉट होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपकी रेडियन पर सेकंड में। तो हर्ट्स की क्वांटिटी को रेडियन पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जस्ट बाय मल्टीप्लाइंग बाय हर्ट्स फ्रीक्वेंसी विद 2 इंटू पाई। सो यहाँ पे हमारा न्यूमिनेटर रेडियन पर सेकंड में था, 2 पाई एफ नॉट, हमारा बैंडविड्थ डिनोमिनेटर भी रेडियन पर सेकंड में होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए आपका क्वालिटी फैक्टर क्या क्या आंसर आ जाएगा, simply 2। So quality factor is 2 for this given circuit। अभी एक काम करते हैं, L भी निकाल लेते हैं। L कैसे निकालेंगे, now this time we will use formula XL divided by R। quality factor is 2, XL, R is calculated as 100, XL can be written as omega L। now this is omega L divided by 100, omega is resonating frequency is 1.5 K। यह आ गया आपका
हर्ट्स में f, और ये आ गया 2 पाई से मल्टीप्लाई करते ओमेगा मल्टीप्लाई बाय l डिवाइडेड बाय 100। यहाँ से इस एक्सप्रेशन से l निकाल लीजिए, l आ जाएगा आपका 200 डिवाइडेड बाय 3 पाई इंटू k, और l कैन बी सीन टू बी 0.2 डिवाइडेड बाय 3 पाई हेनरी। ये आ गया आपका इंडक्टेंस का आंसर, 0.2 डिवाइडेड बाय 3 पाई हेनरी। क्वालिटी फैक्टर इज 2, L is 0.2 divided by 3 pi and R has been calculated as 100 ohm. So this is your answer. यहाँ पे देखिए कल हमने इस सर्किट को यूज़ करके भी क्वालिटी फैक्टर और बैंडविड्थ के एक्सप्रेशंस निकाले थे। यहाँ पे एक बदलाव ला लीजिए, यहाँ पे VFS एज एन इनपुट हमने कंसीडर किया था, यहाँ पे इनपुट आप कंसीडर कीजिए I of S और आउटपुट कंसीडर कीजिए V of S। इस डायग्राम को अपने नोट्स में चेंज कर लीजिएगा। कीप द इनपुट एज I of S फॉर द डेरिवेशन एंड आउटपुट एज V of S। चलिए अब ये MCQ सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको लिखा गया द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ एन RLC सीरीज सर्किट इज 1.5 मेगा हर्ट्ज with the resonating capacitor of 150 picofarad. The bandwidth is 10 kilohertz. The effective value of R resistor पूछी गई है, तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले एक काम कीजिए, क्वालिटी फैक्टर निकालिए। क्या आ जाएगा वो? ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ। थोड़ा याद रखिएगा, AC रेजोनेंस में we tend to use radian per second rather than hertz. ये जो फॉर्मूला रहता है ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ, यहाँ पे जो बैंडविड्थ है वो आपकी रेडियन पर सेकंड में है, और आपका जो ओमेगा नॉट है दैट इज ऑल्सो इन रेडियन पर सेकंड। रेजोनेंस के केस में वी यूज़ रेडियन पर सेकंड एज अवर प्राइमरी यूनिट्स, हर्ट्स हम इतना यूज़ नहीं करते। तो जो बैंडविड्थ आप निकालते हैं R डिवाइडेड बाय L, इट्स यूनिट्स इज रेडियन पर सेकंड, और बैंडविड्थ आप जो निकालते हैं 1/RC इन केस ऑफ पैरेलल RLC सर्किट। ये 1/RC की यूनिट्स भी रेडियन पर सेकंड है, ना कि हर्ट्स। तो रेडियन पर सेकंड हम AC रेजोनेंस में यूज़ करते हैं ज़्यादातर। ये जो 1/RC और R डिवाइड बाय L बैंडविड्थ आप निकालते हैं ये रेडियन पर सेकंड में निकालते हैं। So radian per second is our primary units in AC resonance, not hertz. तो चलिए कंटिन्यू कीजिए। यहाँ पे लिखिए 2 पाई f नॉट, बैंडविड्थ आपको हर्ट्स में दिए, रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट कीजिए बाय मल्टीप्लाइंग इट विथ 2 पाई। f नॉट इज गिवन एज 1.5 मेगा हर्ट्स डिवाइडेड बाय 10 k, तो ये बन जाएगा मेगा कितना होता है 10⁻6, k कितना होता है 10⁻3, तो ये बन जाएगा 0.15 इंटू 10⁻3 और 150। तो ये आ गया आपका क्वालिटी फैक्टर इस सर्किट के लिए 150। सीरीज RLC सर्किट गिवन है। आगे देखिए, क्वालिटी फैक्टर फॉर सीरीज RLC सर्किट कैन ऑल्सो बी रिटन एज XL डिवाइडेड बाय R और XC डिवाइडेड बाय R। क्वालिटी फैक्टर निकाला है हमने 150। XC कैन बी रिटन एज 1/ωc। ओमेगा यहाँ पे कितना है 2 पाई f नॉट, C गिवन है आपको 150 पिकोफैरेड, एंड देन यू हैव टू कैलकुलेट R। तो यहाँ पे आपका R बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 150 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई f नॉट इज गिवन एज 1.5 मेगा हर्ट्ज, that can be written as 10⁻6 multiplied by 150 pico. Pico is 10⁻⁻12. Let me check all the values are correct or not.
ठीक है, तो यहाँ से आर की वैल्यू निकाल लीजिए, तो वो आ जाएगी आपकी 4.71 ओम्स। तो ये आ जाएगा आपका आर का आंसर 4.71 ओम्स। सो डी इज योर आंसर। चलिए ये एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपको कहा गया है फॉर द पैरेलल आरएलसी सर्किट शो इफ R is 10, L is 0.1, C is 0.1 farad, the current I is sinusoidal of frequency equal to resonating frequency इस इनपुट करंट की जो फ्रीक्वेंसी है that is resonating frequency of the circuit, then the current through R is। देखिए ये सर्किट, इसका मतलब अंडर रेजोनेंस है, तो कभी भी सर्किट अंडर रेजोनेंस हो दैट मीन्स द इमेजिनरी पार्ट, द रिएक्टिव पार्ट ऑफ द सर्किट इज 0। ऐसा होगा सर्किट के लिए दैट इमेजिनरी पार्ट इज 0, देन ओनली द सर्किट विल बी कंसिडर्ड टू बी अंडर रेजोनेंस। अंडर रेजोनेंस है तो इसका मतलब ये पार्ट बिहेव करेंगे एल एंड सी जैसे ये यहाँ पे है ही नहीं। पैरेलल सर्किट में ये दोनों एल एंड सी किस तरह से बिहेव करेंगे कि जैसे ये यहाँ पे हो ही नहीं, बाय बीइंग ओपन सर्किटेड टुगेदर दे विल एक्ट एज ओपन सर्किटेड। तो यहाँ पे इसका मतलब कोई करंट नहीं फ्लो करेगी, होल करंट आई विल फ्लो थ्रू द आर। सो करंट थ्रू आर इज सिंपली आई। एक चीज़ और सीख लीजिए, यहाँ पे जो आपकी ये करंट होगी अंडर रेजिस्टेंस वो तो यहाँ सारी फ्लो कर जाएगी, यहाँ जो आपकी नेट करंट होगी दैट विल बी 0। बट ये जो ब्रांच करंट्स होंगी आई एल एंड आई सी, इनका क्या मैग्नीट्यूड होगा, द नेट करंट flowing through here is 0, but IL and IC has a magnitude and that is given as Q times the main current I, supply current. And similarly IC is also equal to minus Q times the supply current. Over here Q is a quality factor. In such a case it is also known as current magnifier. In such a case I meant पैरेलल आरएलसी की केस में क्वालिटी फैक्टर को करंट मैग्नीफायर भी कहा जाता है, क्योंकि इंडक्टर और कैपेसिटर के थ्रू जो करंट फ्लो हो रही होगी दैट विल बी Q टाइम्स द सप्लाई करंट। सिमिलरली आपके क्वालिटी फैक्टर को वोल्टेज मैग्नीफायर भी कहा जाता है अंडर द केस ऑफ सीरीज आरएलसी सर्किट, क्योंकि वोल्टेज अक्रॉस योर इंडक्टर एंड कैपेसिटर टुगेदर इज 0, VL प्लस VC is equal to 0, but individually VL is equal to Q times the supply voltage and VC is equal to again Q times the supply voltage। तो जो आपके इंडक्टर और कैपेसिटर के थ्रू RLC सीरीज सर्किट में वोल्टेज बनती है दैट इज Q टाइम्स द सप्लाई वोल्टेज, वो आपके क्वालिटी फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दीजिए आपकी सप्लाई वोल्टेज से, यू विल गेट यू वोल्टेज अक्रॉस योर इंडक्टर एंड कैपेसिटर। तो आपकी इंडक्टर और कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज काफ़ी ज़्यादा बन रही होती है अंडर द रेजोनेंस केस, और वो कितनी ज़्यादा बन रही होती है बाय द फैक्टर ऑफ Q इन सीरीज RLC सर्किट। दो नेट वोल्टेज आपके L और C के क्रॉस इज 0 अंडर सीरीज RLC सर्किट। सेम इज विद द L एंड C। L एंड C के थ्रू नेट करंट 0 फ्लो हो रही होगी, बट L और C के थ्रू पैरेलल RLC में जो करंट होगी दैट विल बी Q टाइम्स ब्रांचेस के अंदर। तो इसलिए Q को क्वालिटी फैक्टर को पैरेलल RLC के केस में करंट मैग्नीफायर कहा जाता है। चलिए अब ये MCQ सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको कहा गया अ सीरीज LCR सर्किट हैज अ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी F0 विद R, L एंड C की वैल्यूज दी गई हैं और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी सिंपली गिवन एज F0। सीरीज RLC सर्किट में F0 इज 1 अंडर रूट LC। यहाँ आपको कहा गया है L इज 1 हेनरी, सिमिलरली कैपेसिटर इज 1 फैरेड। इन्हें ओल्ड वैल्यूज कंसीडर कर लेते हैं। देन आपको कहा गया कि सारी वैल्यूज को 3 टाइम्स कर लिया जाए, दैट मीन्स जो न्यू वैल्यू है इंडक्टर की आपकी दैट इज 3 टाइम्स L0 दैट इज 3 हेनरी, एंड सिमिलरली कैपेसिटर की जो आपकी न्यू वैल्यू है दैट इज 3 टाइम्स योर प्रीवियस वैल्यू दैट इज 3
फेरेट्स, तो बताइए रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या बन जाएगी। तो आपकी नई रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी बन जाएगी अगेन 1/√LC न्यू एंड न्यू is new value can be written as 3 times the old value and 3 times the old value। तो ये आपका न्यू रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से बन जाएगा। एंड अगेन इट कैन बी रिटन एज 3 times 2 pi/√ old value of L and old value of capacitor। This part of the expression can be written as F naught। So your new value of frequency will be 1/3 times the old value of frequency। So D is your answer।